अब हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट को, ठीक है। सेकंड शिफ्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं साथ में बड़ा क्या है। a प्लस बी की वैल्यू दे दिया है 11 और ए बी की वैल्यू दे दिया है 15। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। हमें सीधी सी बात पता है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं हवा में नहीं उड़ा रहा हूँ क्योंकि जो वीक बच्चे हैं वो भी सीख सके, ठीक है। हमारा ये क्लियर कंसेप्ट है। इसकी जगह हम यहाँ डाल देंगे 11, तो ये कितना हो जाएगा 121। 2ab, ab की वैल्यू 15 है तो 2ab की वैल्यू 30, 30 को इधर ले आएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 91 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा ये पूछा है 77 पावर 77 और प्लस 77, ठीक है, डिवाइडेड बाय 78, इसका रिमाइंडर पूछा है, ठीक है। अब देखिए, नहीं कुछ तो अगर देखा जाए, नहीं कुछ तो यहाँ से -1 आने वाला है और -1 ये क्या है, ऑड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 रह जाएगा, यहाँ का -1 रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये हो गया हमारा -2। बट हमें बोल रहा है इसका रिमाइंडर, अगर ये माइनस में रिमाइंडर आना तो ये बनने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 78, तो आंसर क्या हो जाएगा 76। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो अपने लेक्चर को फॉलो करें, ठीक है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। थर्ड में देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हमारा, दिया हुआ है x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू दे दी हुई है 75, ठीक है, और x y z की वैल्यू दे दिया है 15 और x प्लस y प्लस z इक्वल टू 10 दे दिया है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, हमें पूछा क्या गया है हमसे, इसकी वैल्यू पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, हमने फॉर्मूला क्या पर रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और हमारा ये पूरा चीज़, ठीक है, ये पूरा चीज़ यहाँ आता है। मान लेते हैं हमें यहाँ k निकालना है, ठीक है, मान लिया हमने k निकालना है, इसकी वैल्यू क्या दी है 75, तो हमने यहाँ डाला 75 माइनस, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है मतलब 15, ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे डाल दिया 3 × 15, ओके। अब यहाँ ये प्रोडक्ट में है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखा है 10, तो 10 नीचे आ जाएगा और हमारा k की वैल्यू निकल जाएगा, जो k क्या है इसके बराबर है, तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 45 और डिवाइड बाई 10 मतलब 30 मतलब 3, तो जो हमारा इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा है, मतलब इतना कि आप देखते ही निकाल सके, ठीक है। एक आपने उसने दे दिया, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, उसने दिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, उसने दे दिया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये लेंथ बराबर है, ठीक है, और उसके बाद इसकी लेंथ भी 10 दे दिया और इसकी लेंथ भी 10 दिया और इसकी लेंथ उन्होंने 16 दे दी, ठीक है। तो बोला बताने के लिए कि हाइट क्या होगी, हाइट मतलब ये बोला बताने के लिए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम लोग हाइट ड्रॉ करते हैं वो इक्वली पार्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा 8 ये हो गया, तो ये निकाल नहीं सकते हैं, x कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कितना 36, तो कितना निकल जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान सा था, ठीक है। चलते हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या हमारा वो देख लेते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन लगा, a माइनस बी की वैल्यू दे दिया है 4, ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू दे दिया है 88, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू
हमसे पूछ दिया है, ठीक है। हमें एक ही पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमें पता है ए माइनस बी तो दिया हुआ है, तो जो काम करना है इस पे करना है। तो ये कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखते हैं। हमने क्या कर लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। ए क्यू क्या होगा, तो ये होता है ए माइनस बी, और ये क्या होगा, अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3ab। ये फॉर्मूला होता है। आप मेरे लेक्चर को फॉलो करिए, एडवांस लेक्चर स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ आपको मालूम चल जाएगा। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या दे दिया है, 88, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू क्या दे दिया, 4 दे दिया है। ए माइनस बी का 4 का स्क्वायर प्लस 3, और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो 22, 4 का 16 माइनस हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16, 6 गया 3, तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब ए बी निकल चुका है, तो हमारा ए प्लस बी निकालने में कौन सा दिक्कत है, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है ना, वो वाला कौन सा वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। नहीं पता तो लेक्चर को फॉलो करें तो मालूम चलेगा। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखा है, नहीं वही निकालना है हमें, तो a प्लस बी निकालना है। ओके, a माइनस बी 4 का 16 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना 24, ठीक है। तो हमारा a प्लस बी कितना निकल के आ गया, a प्लस बी निकल के आ गया √24। √24 मतलब 4, मतलब ये हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट 2√6 हो जाएगा, ठीक है, 2√6। तो हमारा a प्लस बी कितना आ गया 2√6 इंटू ए माइनस बी कितना था 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28√6, ठीक है। आसान सा था बिल्कुल, मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया क्योंकि जो वीक स्टूडेंट है, जो बेसिक है, उन्हें ही पता चल जाए, ठीक है। 6 पार्ट देखते हैं, ठीक है। उन्होंने बोल दिया था कि 3600 रुपीज़ है, कितने डिवाइड करना है, 3 स्टूडेंट में, तो 2 स्टूडेंट का रेशियो दे दिया था 1.5:2 और एक का दे दिया था B/C इक्वल टू हमारा कितना हो गया, हमारा 2:2.5, ठीक है। सिंपल B हमारा सेम है, B हमारा सेम है, कुछ नहीं करना है डाटा में, ठीक है। निकालना क्या है हमें, सिंपल सी बात है कि उसने बोला है कि बताने के लिए कि B कितने पैसे रख रहा है अपने उससे, सॉरी B नहीं C कितने पैसे रख रहा है अपने पास में। तो क्या करना है हमारा 2.5 डिवाइड बाई 4 2 6 और टोटल 3600। यहाँ तो यहाँ काटेंगे 600, ये हटाएंगे तो एक 0 हट जाएगा, 150 और 1500। तो ये कितना हो गया 1500 रुपीज़ हमारे हो गए सी के पैसे, ठीक है। जिसका बोलते निकाल लीजिए, पर इसमें सी का बोला हुआ था, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बोल रहा है कि इफ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दे दी है +2 = 0 दे दिया है। बहुत ही भारी सवाल है, ठीक है। तो हमसे इसने क्या पूछा है, हमसे इसने पूछ दिया tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो tan थीटा हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें ये पता है, हम cos को sin में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा +2 = 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस, सॉरी हमारा यहाँ पे बदले हैं पर cos को cos ही लिख दिया, sin स्क्वायर होगा, ठीक है। तो -4 और ये -3 -7 स्क्वायर थीटा और +2 = 0। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि sin स्क्वायर थीटा = एक साइड क्या हो 6 और बाई 7, ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √6/√7, ठीक है। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √7 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √6, तो ये क्या बन जाएगा √1 बन जाएगा। तो tan थीटा पूछा है, tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा √6/बेस। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है हमारा
कि 2500 रुपया में कोई चीज़ को बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है 20% का, ठीक है, ये SP है। तो हम कितने में बेचे कि हमें लॉस हो कितने का, 30% का। सिंपल सी बात है, 80% की चीज़ वैल्यू हो गया 2500, तो कितना निकालना है, 30 लॉस हो रहा है, मतलब 70% की वैल्यू निकालनी है। तो 2500 डिवाइड बाई 80 इंटू 70, 0 से कट गया। आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 से 2 और यहाँ कटेगा तो 25, तो मतलब 25 625 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपको सॉल्व कर लीजिए, ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ठीक है। बोल रहा है एक कि हमने रेट दिया है 1/2% पे हमने कोई चीज़ को बेचा, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के बराबर होने में। हमने एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है, सिंपल सी बात, कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, ये क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, और ये क्या होता है हमारा SI। एक मिनट, सॉरी, ये होता है हमारा SI, ठीक है। तो 1 को 8 बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 ईयर लगेगा, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते थे कि SI मान लिया हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। SI हमने 800 लिख दिया, ऐसा हमने 100 मान लिया, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 12.5। तो 100 रुपया पूरा करने के लिए 12.5 के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 यहाँ लग जाएगा और ये से काटेंगे तो हमारा आंसर ऐसे भी 8 आ जाएगा। जैसे आपको ठीक लगा आप ऐसे करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा है उसने, ठीक है। ये है स्पीड एंड टाइम, इससे क्वेश्चन है, ठीक है। इसने क्या बोला है कि हम स्पीड 40 पे चल रहे थे S1, ठीक है। इसने क्या बोला कि 40 पे चल रहे थे बट नया स्पीड हमने कर लिया 30। तो बोला कि हम अपने टाइम में कितने बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस की बात नहीं किया है, तो मतलब डिस्टेंस हमारा सेम है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो रेशियो पलट जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कितना बढ़ रहा है, ये 10 बढ़ रहा है, 30 इंटू 100, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 33 1/3%। सिंपल सी बात, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल दिया है कि tan A प्लस B की जो वैल्यू है वो 1 है और tan A माइनस B की जो वैल्यू है वो √3 है। हमें निकालना क्या है, A² प्लस AB, ठीक है। यहाँ से सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 45 और ये कितना होगा 60। तो हम कह सकते हैं A प्लस B की वैल्यू जो होगी 45 और A माइनस B जो होगा वो होगा हमारा 60, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा में कुछ चेंजेस होना चाहिए, मुझे लग रहा है ये प्लस वाली कम आ रही है बट कोई नहीं। तो 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 105/2। यहाँ से हम 2 को हटा देंगे तो A की वैल्यू, ठीक है। A की वैल्यू ये आ गई, A की वैल्यू सिंपली हमारे पास मिल चुकी है, ठीक है। अब A की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो B निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे तो A क्या बच जाएगा, A प्लस B बच जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू कितना है 105/2 और A प्लस B की वैल्यू क्या है 45 है, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं, जो आ जाए आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ खास इसमें वो नहीं है, लेंदी नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कटअप बहुत हाई जाने वाली है, अटेम्प्ट बहुत अच्छे नंबर जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, दिया हुआ था एक क्वेश्चन 12 में कि एक ट्रायंगल था, ठीक है। ट्रायंगल था जिसमें 2 मिड पॉइंट थे, यहाँ एक M और यहाँ एक N, दोनों एक मिड पॉइंट था, ठीक है। अब बोला है कि ये इसको कनेक्ट किया है, ये इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये दोनों मिड पॉइंट थे और ये लाइन बोला है, ठीक है। और ये क्या था ABC, पूछा क्या है हमसे एरिया, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो मतलब G मान लो, तो एरिया ट्रायंगल MGN
डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। आपको सीधा पता है जब भी ये मीडियन हो तो ये सेंट्रोइड बन जाता है, जब ये मीडियन हो, ये मीडियन हो, ये मीडियन हो, ये मीडियन बजा रहा तो ये सेंट्रोइड बनता है। सेंट्रोइड जो ये ट्रायंगल बनता है, ये ऑब्वियसली स्टैंडर्ड मेथड है, 1/12 होता है, ठीक है। सिंपल ये पूरा का जो होगा इसका 1/12 अंदर वाला ये होता है, ये वाला पार्ट, इसी का पूछा हमसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो कितना क्वेश्चन हो गया हमारा? 12 हो गया, ओके। हाँ, अब हमसे पूछा है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बोला कि 18 मैन, ठीक है, 18 मैन 12 दिन में पर घंटे काम इतना कर रहा है। 18 आदमी 12 घंटे पर 8 दिन इतना काम करता है। तो बोला है कि 8 मैन, ठीक है, 18 घंटे कितना दिन काम करेगा। सिंपल सी बात है, देख रहे हो 18 18 8 8 तो एक 12 ही मिसिंग है, ठीक है। तो ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? सर्कल से स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, हाँ, जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सर्कल तो ये क्या बोला है कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। एक सर्कल में 2 कॉर्ड है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक A है, B, C और D, ठीक है। यहाँ का पॉइंट O मान लो, ठीक है। तो हमें इतना डाटा दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, AB की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई थी 15, ठीक है। BO की जो वैल्यू है वो है 9 गिवन है। CO की जो वैल्यू है वो 3 और हमें निकालनी थी OD की वैल्यू, ठीक है। हमें पता है, बस इसका कॉर्ड का एक टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सॉरी, कॉर्ड का क्या होता है कि AO इंटू OB इक्वल टू CO इंटू OD। AO की वैल्यू क्या होगी? तो पूरा में से AB में से अगर BO माइनस का AO निकल जाएगा तो AO 6 हो गया। OB हमारा 9 दिया हुआ है, CO की वैल्यू 3 दी हुई है और OD हमारा OD ही है। तो ये कटेगा 3 से तो 18, तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। 15 क्या बोल रहा है? ये भी एक सर्कल से एक क्वेश्चन है। ये बोला एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ का एंगल उसने मेंशन कर दिया 90, ठीक है, और यहाँ से एक जोड़ दिया, ठीक है। इसको नाम देते हैं AOB, ठीक है। सिंपल सी बात है, देख रहे हैं कि एरिया ऑफ OAB मेंशन है, OAB दिया हुआ है 36। तो सिंपल सी बात है, ये भी R तो ये भी R, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 36। तो R स्क्वायर की वैल्यू 72। तो सिंपल सी हमें एरिया ऑफ क्या सर्कल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर का वैल्यू 72, तो 72 पाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि स्टूडेंट फंस सके, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। एक मिनट और नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया। हाँ, तो कौन सा हो गया हमारा? 15 हो गया, ओके। नंबर 16 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है tan 60 माइनस tan 15 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस tan, सॉरी वो लाइन ज़्यादा ही ऊपर चला गया, ठीक है, और 60 डिग्री इंटू 15 डिग्री, ठीक है। tan, ये फॉर्मूला किसका है आप देखते ही पता लग रहा होगा, ये tan A माइनस B का। तो A की वैल्यू कितना है? 60 और B की 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ इस टू ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, और बोल दिया है पेरीमीटर जो इसका गिवन है वो गिवन है 238, ठीक है, 238
38। तो हमें निकालना क्या है, इसकी लेंथ निकालनी थी। तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ब्रेथ कितना हो गया 7 यूनिट, और 7 यूनिट में 2 14 यूनिट इसकी पेरीमीटर, जिसकी वैल्यू 238 है। हमें निकालना क्या है 5 यूनिट। तो क्या करेंगे 238 डिवाइड बाई 14 इंटू 5, यहाँ काट लेते हैं 2 से, तो 7 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 1 और 7 49, और 17 इंटू 5 85। तो हमारा जो L की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 85 आ रही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिए ना उसके अकॉर्डिंग में बिल्कुल डाटा भी वही है। 3 ये दिया हुआ है, इफ़ 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 sec स्क्वायर x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाट। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते ही समझ रहे हलवा क्वेश्चन है, क्यों 3 sec स्क्वायर x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू 4/3, तो sec x की वैल्यू हो जाएगी √3 ये क्या हो जाएगा 2/√3। तो हम देख के सकते हैं कि x कौन एंगल पे ये आएगा, तो सिंपल सी बात है ये 30 डिग्री पे, तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ नेक्स्ट वीडियो आएगा 3rd शिफ्ट शाम को। ठीक है।